ध्रुव जी सुनीति के पुत्र हुए हैं। अच्छाई के पुत्र ध्रुव होते हैं और बुराई का पुत्र उत्तम। एक दिन ध्रुव जी को जानते हैं आप लोग? सुनीति के बेटा हैं ध्रुव, उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव। 5 वर्ष के हैं ध्रुव, बच्चा है 5 साल का। एक दिन ध्रुव जी अपने माँ से बोले, माँ मैं पिता की गोद में बैठने जा रहा हूँ। माँ ने मना किया, बेटा मत जा, तेरे पिता तुझे इतना लाड़ नहीं करते, क्योंकि जो तेरी दूसरी माँ है सौत माँ, वो दूसरी माँ के बेटे को ज्यादा स्नेह करते हैं, बेटा तू मत जा। ध्रुव जी बोले, माँ मैं जाऊंगा। ध्रुव जी दौड़ कर गए और अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गए। सभा लगी थी, दरबार लगा था। जब माँ की आज्ञा ली, मना किया माँ ने पर 5 साल का बच्चा तो वो तो यही चाहेगा कि मेरा पिता मुझे प्यार करे। वो क्या जाने कि सौत बहुत क्या होता है, सौतेली माँ क्या होती है, ये 5 साल का बच्चा क्या जाने। क्यों? ध्रुव जी गए और अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गए। पिताजी की गोद में जब बैठे तो बगल में खड़ी थी ध्रुव जी की सौतेली माँ। उसने देखा कि ये बच्चा आकर के बैठ गया गोद में, आग बबूला हो गई, आंखें लाल लाल, होंठें फड़कने लग गईं, और कुछ ना देखा ना विचार किया, और सुरुचि ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और नीचे गिरा दिया। ए बालक चल यहां से, आज के बाद इस गोद में मत बैठ जाना, इस गोद में बैठने का अधिकारी तू नहीं है, इस गोद में मेरा बेटा बैठेगा बस। क्यों माँ, मैं क्यों नहीं बैठूंगा, मैं भी तो इनका बेटा हूं। नहीं, तू इनका बेटा है पर तू मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, तूने सुरुचि सुनीति के गर्भ से जन्म लिया। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेता तो इस गोद में बैठने का अधिकारी होता। चल यहां से। 5 साल का बच्चा था बेचारा, बाप का प्यार मांगने गया पर बाप का प्यार तो मिला नहीं। अच्छा, जब सुरुचि अपमान कर रही थी 5 साल के बच्चे का, तो उत्तानपाद को तो कहना चाहिए था ना कि क्या कर रही है, वो बच्चा है। उठा के गले से लगाना था ध्रुव जी को। एक पिता, कई बार ना पिता भी पाप कर लेता है। कौन सा? पिता ये पाप कर लेता है कि इस बेटे से ज्यादा प्यार करता है, उस बेटे से कम प्यार करता है। जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते वो बच्चे घोर नरक में जाते हैं, लेकिन जो माता पिता भी बच्चों में भेद करते हैं वह माता पिता भी नरक जाते हैं। जब तुमने 2 बच्चे पैदा किए या 4 बच्चे पैदा किए तो बच्चों में फिर भेद ना रखो। उन्हें बंटवारा में जो बनता है उनका हिस्सा वो देना ही चाहिए। भेद ना करो कि एक बेटे को ज्यादा दे दिया, एक बेटे को कम दिया, एक बेटे से ज्यादा प्यार मोहब्बत है माँ बाप का, एक बेटे से बिल्कुल नहीं। नहीं, सबके प्रति प्रेम रखो, तुम माँ बाप हो। यदि तुम ही भेदभाव करोगे तो ईश्वर के यहां जाओगे, भगवान कहेंगे क्यों, तुमने दूसरों के साथ भेद तो किया ही किया, अपनी औलाद के संग भेद किया। तुम्हें स्वर्ग मिलेगा कि नरक जाओगे? ऐसे ही है, बच्चे माँ बाप ना बच्चे पैदा कर तो लेते हैं, पर सुनने में यही आता है कि गुरुजी हमारी माँ ना उन भैया बड़े भैया के संग रहती हैं या छोटे भैया के संग रहती हैं, हम बुलाते हैं कि आओ हम भी आपकी सेवा करें, माँ बाप मना कर देते हैं। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि बड़े को ज्यादा धन संपत्ति दे दी या छोटे को ज्यादा धन संपत्ति दे दी, एक को ज्यादा दे दिया एक को कम दे दिया। ऐसे माँ बाप नरकगामी होते हैं। आप लोग ऐसा भेदभाव तो नहीं करते बच्चों में? भाई देखो, बच्चे नालायक हैं माना की, तो बच्चे ही तो नालायक हैं। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। बेटा अपना कर्तव्य भूल जाए, बेटा अपना रास्ता भटक जाए तो भटक जाए, पर माँ बाप को अपना रास्ता नहीं भटकना चाहिए। भाई तुम रास्ता भटके हो, हम थोड़ी भटके हैं। जरूरी थोड़ी है कि जैसा व्यवहार आप हमारे संग करें हम भी आपके संग वैसा ही व्यवहार करें। नहीं, कुत्ता हमें काटता है तो हम कुत्ते को नहीं काटते। जरूरी नहीं है कि हम आपकी तरह व्यवहार करने लग जाएं। ठीक है, कदापि पहली बात तो ये कि बच्चों को चाहिए कि आप अपने माँ बाप के प्रति पूरी श्रद्धा भावना रखो। माता पिता भगवान से कम नहीं है।
भगवान ही है माता पिता, लेकिन माँ बाप का भी परम कर्तव्य है कि आप व्यवहार अच्छा रखें। बेटा नालायक है, दुष्ट है, तो आप उसे अलग कर दीजिए। ठीक है, तू अलग रह भाई, अलग रह, लेकिन फिर भी उसके प्रति आपके भीतर दया भाव बना ही रहे। ठीक है। यहां पर एक दूसरा सवाल और खड़ा होता है कि जब बेटा बाप को मारने लग जाए, जब बेटा मां को मारने लग जाए, तब मां बाप क्या करें? आप बताओ। यदि बेटा ही मां बाप को मारे, हाथ उठाए, तो क्या मां बाप की फिर उसमें श्रद्धा रहेगी? प्रेम बचेगा? नहीं। यदि ऐसी स्थिति है, तब फिर ऐसे पुत्र का परित्याग कर देना ही धर्म है। ठीक है, त्याग भी कर देना। जैसे हमारे शरीर में कहीं डॉक्टर कहता है कि भाई आपके शरीर में ऐसा रोग हो गया है कि इस उंगली को काटना पड़ेगा, वरना ये पूरा बीमारी और हाथ को डैमेज कर देगी, पूरे शरीर को गला देगी, पॉइजन हो गया ना, तो उंगली काटना पड़ता है। तो डॉक्टर यदि सलाह दे रहा है कि उंगली काट देने से तुम्हारा हाथ बच रहा है, तो उंगली काट देना समझदारी है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? यदि बच्चा दुष्ट है, नालायक है, माँ बाप के प्रति श्रद्धा सम्मान नहीं रखता, तो ऐसे बच्चे को आप त्याग दें, वो भी सही है, त्याग देना भी सही है। पर बच्चा सही है, फिर त्यागना गलत हो जाएगा। पर गलत है, नालायक बेटा है, तो त्याग कर देना ही उत्तम डिसीजन है। सही है। ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठने गए। पिता ने हाथ, सौतेली माँ ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया, कहा तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम्। जाओ बेटा तप करो। सौतेली मां अपमान करती गई, करती गई, करती गई। ध्रुव जैसे बच्चे का त्याग कर देना, ये गलत किया सुरुचि ने और उत्तानपाद जी ने। ध्रुव जी चले गए, मां से कहा मां मैं क्या करूं, मेरी मां ने अपमानित कर दिया। पिता की गोद ही तो चाहता था, पिता की गोद में बैठना था, पर पिताजी ने गोद में बिठाया नहीं, मां ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। एक बात बताएं, ये कथा हमें दूसरे तरफ से भी इशारा कर रही है। ये कथा हमें ये कहना चाहती है कि पिता की गोद में ऐसे ही मत बैठ जाओ, पिता की सिंहासन में ऐसे ही मत बैठ जाओ। हम कहते हैं पिता की सिंहासन में ना बैठो, आप अपनी सिंहासन अपनी मेहनत करके अपने बल से तैयार करो अपनी सिंहासन। सिंहासन का मतलब होता है आपकी अपनी छवि हो, आपकी अपनी पहचान हो। आप यदि अपने बाप से जाने जाते हैं, आप यदि अपने पिता से पहचाने जाते हैं, तो ये आपका जीवन क्या है? बाप से मत जाने जाओ, आप इतने बढ़िया कर्म करो कि आपके अच्छे कर्म से आपके पिता का यश बढ़े, पिता का नाम बढ़े। अरे ये फलाने का बेटा है। और हम कुछ बच्चे, अरे भैया नहीं जानते हमारे पिताजी का बड़ा नाम है। अरे पिताजी का नाम था, तेरा कितना है ये बता। बाप के नाम की रोटियां कब तक खाएगा? तेरी अपनी क्या पहचान है भाई? इसलिए कहता हूं बाप की सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए, अपनी सिंहासन खुद तैयार करो अपनी मेहनत से। पिता के टुकड़ों पर पले तो क्या पले, है ना? सहारों पर जिए, याद रखना साहब, सहारों पर तो मुर्दे चलते हैं। सहारे की जरूरत किसे है? बोलो, सहारे की जरूरत किसे है? मुर्दे को चार कंधों की जरूरत पड़ती है। यदि आपको भी सहारे की जरूरत है तो आप भी मुर्दा हैं, जिंदा हैं, तो अपने बलबूते चलना सीखिए, अपने पांवों को मजबूत कीजिए, आप अपनी बुद्धि लगाइए और आपको किसी के सहारे की आवश्यकता ना पड़े,
इतना अपने आप को सफल बनाइए। सहारों पर जिए तो क्या जिए, सहारों पर जिए तो क्या जिए इस जिंदगानी को, सहारों पर जिए तो क्या जिए इस जिंदगानी को, सहारा दूसरों को दो, अमर कर लो कहानी को। अगर निर्भर बनोगे, अगर निर्भर बनोगे दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे, तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। मैं आज के युवाओं को एक बात कहूं, साहब सच्चा जीवन जीना है, मजेदार बिंदास जीना है ना,